आधी रात के घने सन्नाटे को चीरती हुई जब वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से एक खबर बाहर निकली तो दुनिया भर के राजनयिकों के रोंगटे खड़े हो गए। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि बंद कमरों में चल रही खींचतान अचानक एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होगी जहां से तबाही का मंजर साफ दिखने लगेगा। आधी रात को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक ऐसी पोस्ट शेयर हुई जिसने पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को हिलाकर रख दिया। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था कि क्या सच में तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। उस रहस्यमयी पोस्ट के एक एक शब्द में जो अहंकार और आक्रामकता छिपी थी उसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें अटका दी। दुनिया भर के न्यूज रूम्स में अफरा तफरी मच गई और शेयर बाजारों में जैसे भूचाल आ गया। ट्रंप ने बहुत ही बेबाक और सनसनीखेज लहजे में ऐलान किया कि दुनिया का सबसे खतरनाक और संवेदनशील समुद्री रास्ता यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पूरी तरह से अमेरिकी नौसेना के कब्जे में आ चुका है। रहस्य की परत तब और गहरी हो गई जब ट्रंप ने अमेरिका के इस गैर कानूनी और एक तरफा कब्जे पर खुशी जताते हुए पोस्ट के अंत में लिखा, अल्लाह का शुक्र है एक गैर मुस्लिम पश्चिमी नेता द्वारा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ईरान के जख्मों पर नमक छिड़कने और उसे सारेआम नीचा दिखाने की एक सोची समझी कूटनीतिक साजिश थी। इस एक वाक्य ने पूरे मध्य पूर्व में वो आग भड़का दी जिसे बुझाना अब वॉशिंगटन के बस की बात नहीं रही। सस्पेंस इस बात का भी है कि अब वाकई अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी लोहे की दीवार खड़ी कर ली है या फिर ये दुनिया को गुमराह करने के लिए खेला गया कोई नया और खतरनाक पैंतरा है। अमेरिका की फितरत हमेशा से ही रही है कि वो अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह काम करता है, जहां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आड़ में सिर्फ अपनी चौधराहट जमाना ही उसका एकमात्र मकसद होता है। दुनिया भर के व्यापारी और तेल निर्यातक मुल्क अब इस खौफ में जी रहे हैं कि अगर ये जलमार्ग लंबे समय तक बंद रहा तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। लेकिन अमेरिका को किसी की परवाह कहां। वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरान अपनी अंधी ताकत के नशे में इतने चूर है कि उन्हें दूसरों के घरों में लगती आग का धुआं भी नजर नहीं आ रहा। ट्रंप ने अपनी ट्रूथ सोशल की पोस्ट में बड़ी शेखी बगाड़ते हुए लिखा कि अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी इतनी मजबूत है कि ईरान उसके सामने तिनके की तरह बिखर चुका है। वो इस समुद्री घेराबंदी को लोहे की दीवार बता रहे हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि घमंड की बुनियाद पर बनी दीवारें इतिहास के थपेड़े से अक्सर छह जाया करती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की अड़ियल बयानबाजी असल में उस खोखली मानसिकता को दर्शाती है जहां शक्तिशाली देश कमजोर देशों को अपने बूटों तले रोंदना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। लेकिन इस बार उनका पाला किसी सीधे मुल्क से नहीं बल्कि ईरान जैसे स्वाभिमानी देश से पड़ा है जो अपनी संप्रभुता का सौदा किसी कीमत पर नहीं करने वाला। ट्रंप ने आगे बढ़कर जो बात कही है वो किसी को भी गले नहीं उतर रही है। उन्होंने दावा कर दिया है कि ईरान के पास अब ना तो कोई नौसेना बची है और ना ही उनकी वायुसेना में उड़ने की हिम्मत बची है। उनके मुताबिक ईरानी सैनिकों को महीनों से सैलरी तक नहीं मिली है और उनकी सबसे खूंखार मानी जाने वाली फोर्स IRGC अपनी जान बचाकर भाग रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ईरान सचमुच इतना कमजोर हो चुका है तो फिर अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इतनी बड़ी नौसैनिक नाकेबंदी तैनात करने की जरूरत क्यों पड़ी। यहां साफ तौर पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात नजर आ रही है, जहां अपनी नाकामियों और डर को छिपाने के लिए अमेरिका इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि ईरान अब सिर्फ फेक न्यूज और 300% की रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के सहारे टिका हुआ है। वो भूल जाता है कि किसी देश पर पहले कड़े और अमानवीय प्रतिबंध लगाना और फिर उसकी बदहाली का ढिंढोरा पूरी दुनिया के सामने पीटना ये अमेरिका का ही पुराना पैंतरा रहा है, क्योंकि वॉशिंगटन की नीति हमेशा से ही मुंह में राम बगल में छुरी वाली रही है। एक तरफ तो वो दुनिया भर में शांति और लोकतंत्र की बड़ी बातें करते हैं और दूसरी तरफ अपनी सेनाओं को भेजकर दूसरे देशों के व्यापारिक और रणनीतिक रास्तों का गला घोट देते हैं। ट्रंप ने जिस तरह से ईरान को ललकारते हुए कहा कि ईरान अब मध्य पूर्व का दबंग नहीं रहा, उससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका खुद मध्य पूर्व का सबसे बड़ा गुंडा या चौधरी बनने के ख्वाब देख रहा है। लेकिन नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत अमेरिका पर सटीक बैठती है।
जो अपनी कूटनीतिक हार को आक्रामक बयानों से ढकने की कोशिश कर रहा है। पर क्या पर्दे के पीछे की सच्चाई वाकई वही है जो वॉशिंगटन दिखाना चाहता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सस्पेंस की असली शुरुआत यहीं से होती है। क्योंकि ईरान ने अमेरिका के इन तमाम दावों को एक झटके में खारिज करते हुए दुनिया के सामने एक अलग ही कड़वी सच्चाई लाकर रखी है। ईरान का कहना है कि अमेरिका चाहे सोशल मीडिया पर कितनी भी बयानबाजी कर ले, हकीकत यह है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट आज भी बंद है और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक दुनिया के किसी भी जहाज को यहां से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान के इस कड़े रुख ने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका सोच रहा था कि एक तरफा कार्रवाई करके आसानी से निकल जाएगा, लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है और इस जंग की आंच अब खुद उसके अपने जहाजों और तेल सप्लाई तक पहुंचने लगी है। असल में ये सारा फसाद 28 फरवरी को शुरू हुआ था, जब अमेरिका ने बिना किसी उकसावे के ईरान के खिलाफ एक तरफा सैन्य कार्रवाई की शुरुआत की थी। अमेरिका ने पहले आग लगाई और अब जब पूरा इलाका धू-धू कर चल रहा है तो वो खुद को मसीहा साबित करने की नाकाम कोशिश में लगे। उस अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के जवाब में ईरान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले उन तमाम जहाजों पर नकेल कस दी जो अमेरिकी छत्र छाया में काम कर रहे थे। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका दादागिरी दिखाएगा तो उसे ईंट का जवाब पत्थर से ही मिलेगा। ईरान का इरादा इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपना खुद का सख्त टोल सिस्टम लागू करने का है, ताकि अमेरिका जैसी साम्राज्यवादी ताकतों को उसकी सही औकात दिखाई जा सके। ईरान का साफ कहना है कि जो जहाज उनके तय रास्तों से हटेंगे उन पर सीधी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में अमेरिका का दोहरा चरित्र एक बार फिर बेनकाब हो गया है। वो दुनिया को समुद्री व्यापार की आजादी की नसीहतें देते हैं, लेकिन जब खुद के फायदे की बात आती है तो पूरे समुद्री क्षेत्र को हथियार बनाकर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने लगते हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए वॉशिंगटन के सामने जो शर्तें रखी हैं, उन्होंने ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी। ईरान ने साफ कह दिया कि जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाता तब तक समुद्री रास्ते का 1 इंच हिस्सा भी नहीं खोला जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान ने अपनी जब्त की गई तमाम विदेशी संपत्तियों को तुरंत अनफ्रीज करने की पहली और सबसे बड़ी शर्त रखी है। अमेरिका सालों से दूसरे देशों के पैसों पर डाका डालता आया है और अब जब ईरान ने अपनी पाई का हिसाब मांग लिया तो वॉशिंगटन बगले झांक रहा है। ईरान की दूसरी शर्त है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी अवैध और एक तरफा आर्थिक प्रतिबंधों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जाए। ईरान का कहना है कि इन प्रतिबंधों के जरिए अमेरिका ने आम ईरानी नागरिकों का जीवन नरक बना दिया, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी शर्त, ईरान ने इस बेबुनियाद जंग में हुए अपने भारी तबाही और नुकसान के लिए अमेरिका से करोड़ों डॉलर के मुआवजे की मांग कर डाली। इस मांग ने तो जैसे ट्रंप के उस घमंडी बयान की हवा ही निकाल दी जिसमें वो कह रहे थे कि ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ईरान की इन तीखी शर्तों ने अमेरिका को आगे कुआ पीछे खाई वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर अमेरिका ये शर्त मानता तो उसकी वैश्विक साख मिट्टी में मिल जाएगी और अगर नहीं मानता तो हॉर्मुज़ बंद रहेगा, जिससे खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था का दम घुटने लगेगा। ट्रंप भले ही ट्रुथ सोशल पर बैठकर अल्लाह का शुक्र करे कि नारे लगा ले, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिका इस दलदल में बुरी तरह फंस चुका है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया वाली कहावत वॉशिंगटन के हुक्मरानों पर पूरी तरह लागू होती है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो सस्पेंस गहरा रहा है वो ये है कि क्या अमेरिका अब ईरान पर कोई बड़ा हमला करने की फिराक में है या फिर ये सब सिर्फ बातचीत की मेज पर ईरान को डराने और अपनी बात मनवाने का एक खोखला पैंतरा है। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि अमेरिका अंदर से बेहद डरा हुआ है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से पूरी तरह दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है और इस रास्ते का बंद होना सीधे तौर पर अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को खत्म कर सकता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का अहंकार उन्हें अपनी गलती मानने से रोक रहा है। वो खाली बर्तन ज्यादा बचता है कि तर्ज पर सिर्फ सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करके अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। उधर दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने रुख में रत्ती भर भी ढील न देने का फैसला कर लिया है। ईरान जानता है कि अगर वो इस बार अमेरिकी दबाव के आगे झुक गए तो वॉशिंगटन हमेशा के लिए उनके संसाधनों पर अपना कब्जा जमा लेगा। इस पूरे विवाद का सबसे दुखद पहलू यह है कि दो देशों की इस भयंकर दुश्मनी में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पिस रही है। एशिया से लेकर यूरोप तक के मुल्क इस बात से खौफजदा है कि अगर गतिरोध नहीं टूटा तो दुनिया भर में एक भयंकर आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो जाएगा।
वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों को शायद ये अंदाजा नहीं था कि ईरान इतने लंबे समय तक टिक पाएगा। वो सोच रहे थे कि एक समुद्री नाकेबंदी लगाते ही ईरान घुटनों के बल आ जाएगा, लेकिन ईरान के कड़े जवाब ने उनके सारे प्लान चौपट कर दिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस का दौर अब बीत चुका है और अमेरिका को ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। आज की दुनिया में सिर्फ सैन्य ताकत के बल पर किसी आजाद मुल्क को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ट्रंप का यह दावा कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को अपने पास ही रखेंगे किसी साम्राज्यवादी तानाशाह के ख्वाब जैसा लगता है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग किसी एक देश की बपोती नहीं होते और अमेरिका का एक कदम उसके पतन की शुरुआत साबित हो सकता है। पर्दे के पीछे चल रही इस पूरी जंग में सबसे बड़ा मोड़ तब आ जाता है जब बाकी की महाशक्तियां भी इस विवाद में कूद पड़ेंगी। अगर चीन और रूस ने इस मामले में ईरान का खुलकर साथ दे दिया तो वॉशिंगटन का ये लोहे की दीवार का सपना एक झटके में टूट जाएगा। अमेरिकी मीडिया भी अब राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे पर सवाल उठाने लगा है। स्वतंत्र सैटेलाइट तस्वीरें अगर देखा जाए तो उनसे साफ दिख रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही लगभग ठप पड़ी है, जो ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। घर का भेदी लंका ढाई की तर्ज पर खुद अमेरिका के भीतर ही अब ट्रंप की इस युद्धवादी नीति का जमकर विरोध शुरू हो गया है। अमेरिकी नागरिक और व्यापारी इस बात से चिंतित है कि इस बेतुकी जंग की भारी कीमत उन्हें टैक्स और महंगाई के रूप में चुकानी पड़ रही है। ईरान की कूटनीति इस बार बेहद सटीक और आक्रामक रही है। उन्होंने एक तरफ सैन्य मोर्चे पर अमेरिकी घेराबंदी को चुनौती दी है तो दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर मुआवजे की मांग रखकर अमेरिका को दुनिया के सामने कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब सस्पेंस इस बात को लेकर है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए इस युद्ध को और ज्यादा भड़काएंगे या फिर चुपचाप पीछे हटकर ईरान की शर्तों को मानने के लिए मजबूर होंगे। अगर अमेरिका पीछे हटता है तो ट्रंप के उस अल्लाह का शुक्र है वाले बयान का पूरी दुनिया में जमकर मजाक उड़ेगा, और अगर वो पीछे नहीं हटते तो पूरा मध्य पूर्व एक भीषण महायुद्ध की आग में स्वाहा हो जाएगा। अमेरिका की ये आदत बन चुकी है कि वो पहले किसी इलाके को पूरी तरह अस्थिर करते हैं और फिर वहां शांति दूत बनकर घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार ईरान ने उनके इस खेल को शुरुआत में ही समझ लिया और उनके हर दाव को उल्टा कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट की इन लहरों के नीचे जो बारूद चमक चुका है वो किसी भी क्षण एक बहुत बड़े विस्फोट का रूप ले सकता है। दोनों तरफ से तानी गई बंदूकें इस बात का सबूत है कि कूटनीति अब पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ट्रंप का यह कहना कि ईरान की लीडरशिप लाचार है असल में उनकी अपनी बौखलाई अगर देखा जाए तो बौखलाहट को दर्शाता है। जब कोई नेता अपनी सैन्य चालों में नाकाम होने लगता है तो वो ऐसे ही अगर देखा जाए तो उल जलूल और अपमानजनक बयानों का सहारा लेने लगता है, क्योंकि सो चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली वाली कहावत अमेरिकी नीतियों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। पूरी दुनिया में अनगिनत निर्देशों का खून बहाने के बाद अब ट्रंप अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में धार्मिक पंक्तियों का इस्तेमाल करके खुद को पवित्र साबित करने का ढोंग कर रहे हैं। लेकिन दुनिया अब अमेरिका के इन फर्जी प्रचंडों को अच्छी तरह समझ चुकी है। कोई भी देश अब वॉशिंगटन के इन खोखले दावों और झूठी धमकियों से डरने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान के स्पष्ट और सख्त रुख ने यह साबित कर दिया है कि स्वाभिमान के आगे दुनिया की कोई भी महाशक्ति भारी नहीं पड़ सकती। क्योंकि हॉर्मुज का रास्ता तभी खुलेगा जब अमेरिका अपने अहंकार को त्याग कर बराबरी के स्तर पर बात करेगा। आने वाले 24 दिन से 48 घंटे इस पूरे गतिरोध के लिए बेहद संवेदनशील और निर्णायक माने जा रहे हैं। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच पर्दे के पीछे क्या पक रहा है, इस पर पूरी दुनिया की पैनी नजरें टिकी हुई। लेकिन क्या अमेरिका अपनी गलती मानकर पीछे हटेगा या फिर अपने इस घमंड में पूरे वैश्विक व्यापार की बलि चढ़ा देगा? ये एक ऐसा सस्पेंस है जिसने दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्षों को की नींद उड़ा रखी है। वॉशिंगटन का ये एकाधिकार जमाने का ख्वाब बहुत जल्द एक भयंकर दुःसंपन्न में बदलने वाला है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने भी समंदर और व्यापारिक रास्तों पर जबरन कब्जा जमाने की कोशिश की है उसका अंत बेहद दर्दनाक हुआ है। अल्लाह का शुक्र है वाले अपने ही बयान के जाल में ट्रंप इस तरह फंस चुके हैं कि अब ना तो उगलने बन रहा है और ना ही निकलने, क्योंकि उनकी एक गलत पोस्ट ने अमेरिका की विदेश नीति की बची कुची इज्जत की भी धज्जियां उड़ा दी है। लेकिन आखिर में सस्पेंस की धुन छटते ही जो कड़वी सच्चाई सामने आएगी वो यही होगी कि अमेरिका की गुंडागर्दी का अंत अब बहुत करीब है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा जमाने का उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा और वॉशिंगटन को अपनी इस ऐतिहासिक भूल का भारी हर्जाना चुकाना ही पड़ेगा।
लेकिन इस मुद्दे पर आपको क्या कुछ लगता है? क्योंकि कभी तो अमेरिका बड़े बड़े दावे करता है कि उसको सीजफायर कराना है, उसको समझौता कराना है, लेकिन दोनों मुल्क आपस में मिल चुके हैं बातचीत के लिए। दोनों मुल्क एक दूसरे के आमने सामने एक मेज पर बैठकर बात कर चुके हैं। उसके बाद भी इस युद्ध में पूर्ण विराम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कभी कहते हैं कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ईरान झुकने वाला नहीं, और वहीं पर उनको ये भी है कि कहीं ना कहीं वो अमेरिका के आगे ईरान को झुका दे। लेकिन अभी हाल ही में अगर हाल ही की खबरों की बात करें तो अमेरिका ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं कि ईरान ने उन पर हमला किया है, मिसाइलें दागी हैं, उनकी आर्मी पर मिसाइलें दागी गई। ये अमेरिका ने और ईरान ने एक दूसरे पर बड़े बड़े दावे और स्टेटमेंट दिए। लेकिन अमेरिका ने जो दावे किए थे और उसकी सेना ने जो दावे किए थे ईरान को लेकर, उनको ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने मिसाइलें दागी है, ना कि ईरान ने अमेरिका पर। जब अमेरिका ने ईरान पर दागी है, उसके बाद पलटवार ईरान ने किया है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी मुल्क पर हमला होगा तो हर कोई सबसे पहले अपने आप को बचाना चाहेगा, और वही ईरान ने किया है। लेकिन क्या ईरान और वहां के अधिकारी सही हैं? क्या ईरान ने कोई भी मिसाइलें नहीं दागी? क्योंकि जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका पर मिसाइलें दागी है और ईरान ने सारे बयानों को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान का कहना है कि वहां के राष्ट्रपति और वहां की सेना झूठ बोल रही है, ये सारे बयान झूठे हैं। लेकिन वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर, जिसे ईरान कभी होने ही नहीं देगा। लेकिन अब हर किसी की और हर किसी देश की नजरें इस बात पर टिकी है, क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सच में कब्जा कर पाएगा, या ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का एक खियादी पुलाव, एक सपना है जो वो सपने में देख रहे हैं कि वो जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन इस बयान में और इस सपने में कितनी सच्चाई है? क्या ये हकीकत में पूरा हो पाएगा, या ये सिर्फ एक डोनाल्ड ट्रंप का सपना ही बनकर रह जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बीच में तमाम ऐसे देश हैं जो मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान, रशिया, चाइना। उसके बावजूद भी ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कभी, यानी कि अमेरिका की कभी चाइना से नहीं बनी, वो चाइना, उस चाइना के साथ डोनाल्ड ट्रंप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। हर कोई अचंभित है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन यहां पर नजर डालने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए थे, उन्होंने कहा था कि वो ईरान के मुद्दों को लेकर कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन वहां से जो खबरें सामने आई वो यही खबरें सामने आई, और कहीं ना कहीं ये कियास भी लगाए गए थे कि कहीं ना कहीं, क्योंकि चाइना ताइवान चाहता है और अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चाहता है, तो दोनों देशों के बीच आपसी एक डील हुई है कि चाइना ताइवान पर कब्जा कर ले और अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, और चाइना अमेरिका का सपोर्ट करे और अमेरिका चाइना का। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका ताइवान का सपोर्ट करता है और चाइना ईरान का करता है। तो इन दोनों ही देशों में सहमति नहीं बन पाई। उसके बाद दोनों ही देशों ने, यानी कि अमेरिका और ईरान ने, एक दूसरे पर मिसाइलें दागी। युद्ध ऐसे ही चलता रहा। तमाम नेताओं ने मध्यस्थता का किरदार निभाया, यहां तक कि पाकिस्तान, जो खुद अपने मुल्क पर कुछ भी नहीं कर पा रहा है, खुद का मुल्क डूबता जा रहा है, वो पाकिस्तान, कंगाल पाकिस्तान, मध्यस्थता का किरदार निभा रहा है। ये काफी शॉकिंग है। यानी कि पाकिस्तान ने ईरान से जाके ये अपील कह दो या फिर एक पीस कह दो, वहां जाकर अपील की है कि इस युद्ध पर, यानी कि यहीं पर पूर्ण विराम लगा दो, और डोनाल्ड ट्रंप की कुछ शर्तें हैं उनसे अग्री कर, जिसे ईरान कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। ईरान का कहना है कि वो कभी इन शर्तों से अग्री नहीं करेगा, और उसको जितना भी ईरान का नुकसान हुआ है उसका हर्जाना ईरान को चाहिए अमेरिका से, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप कभी अग्री नहीं कर रहे हैं। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है, क्या ये स्थिति ऐसे ही रहेगी या फिर इस युद्ध पर आने वाले दिनों में पूर्ण विराम लगेगा, या ये जंग और तमाम नेता ऐसे ही जंग भड़काते रहेंगे, सुलगाते रहेंगे और
आम जनता ऐसे ही कुचलती रहेगी, अपनी जिंदगियों से हाथ धोती रहेगी, अपने परिवारों को ऐसे ही बिछड़ते देखते रहेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा एक खास शो विश्व।